गुरु रविदास जी महाराज पर ओशो के विचार। ओशो कहते हैं, रविदास जी ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, शब्द नपे तुले हैं, लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की जड़ें भारत से ब्राह्मणों ने उखाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। रविदास ने बुद्ध की बातें ही कही है पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग व तरंग डाला। पात्र वही था, बात वही थी, अतः रविदास को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जानकर तुम हैरान हो जाओगे कि चमार मूलतः बौद्ध हैं। जब भारत से बौद्ध धर्म के साक्ष्यों को मिटाने में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जोर शोर से अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बहुतायत में बौद्ध भिक्षुओं का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिए गए बौद्धों को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो यह अच्छा हुआ, क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ। कभी कभी बुरे में भी अच्छा छिपा होता है। जैन नहीं फैल सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए, लेकिन क्या बचना। आज कुल 30-35 लाख की संख्या है। 5000 साल के इतिहास में 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती है। किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब गंवा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। उसका फायदा हुआ, सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा, वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता गया। ब्राह्मण तंत्र को एहसास ही नहीं था कि इस नराधम कृति का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसका श्रेय ब्राह्मणवादियों द्वारा किए गए कुकृत्यों से अवगत बहुतायत में संसारिक लोगों ने धर्म को स्वीकार किया। इसका श्रेय ब्राह्मणवादी क्रूर हिंदू पंडितों को है। उस समय जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे, वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था हिंदू समूह में सम्मिलित हो गए। लेकिन आपको हिंदू समूह में अगर सम्मिलित होना हो तो आप सिर्फ चतुर्वर्णीय ब्राह्मणों के व्यवस्था शूद्र में सम्मिलित हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय और वैश्य भी। सिर्फ एक ही जगह रह जाती है शूद्र अछूत। वह असल में हिंदू धर्म के बाहर ही है। हो जाओ शूद्र अगर बचना है। तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके, मजबूरी में सम्मिलित हुए हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमार हैं। कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि वह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। बुद्ध ने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है। चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती है, और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे। कभी दूसरे प्रमाण भी है, लेकिन यह प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण है। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह निर्णय किया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम बौद्ध थे। रैदास के अंतस्थल में बुद्ध गूंज रहे हैं, वही आग। लेकिन रविदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, रोशनी बना लिया। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के अमर वचन अंगारों जैसे हैं। बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। रैदास के वचन फूल जैसे हैं। पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए। आज दुनिया में अगर भारत की कोई प्रतिष्ठा है तो उस प्रतिष्ठा में 50% हाथ तो बुद्ध का है। लोग भारत को बुद्ध के कारण याद करते हैं। सारा एशिया भारत को सम्मान से देखता है, भारत को तीर्थ मानता है तो बुद्ध के कारण। जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे ही सारे बौद्धों के मन में, करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिप्सा होती है कि कभी बुद्ध गया, कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाए। भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया जितना बुद्ध।